नमस्कार साथियों। अक्सर आजकल के बच्चे सोचते हैं कि सफलता के लिए सबसे सरल उपाय क्या है। सबसे सरल उपाय है संगठन में रह करके, खेलों में रह करके समाज सेवा करते हुए जो कुछ हम सीख सकते हैं वो किताबों में भी उपलब्ध नहीं है। प्रैक्टिकल सीखा हुआ हर जगह काम आता है। बिजनेस में, नौकरी में, समाज में, परिवार में, या आप कहीं भी किसी भी प्रकार की सर्विसेज करना चाह रहे हैं, हर फील्ड में आपको संगठन में किया हुआ काम हमेशा याद आता है। पहले आपने देखा होगा एनसीसी एनएसएस के कैंप होते थे, अलग अलग स्टेट में जाते थे। माँ बाप से दूर रह करके, परिवार से दूर रह करके, गांव से दूर रह करके हमें जो सीखने को मिलता था, अपने मित्रों से नई स्टेट में, नए एरिया में जाकर के किस प्रकार हम अपनी दिनचर्या का प्रबंध हम स्वयं करते हैं। खाना बनाने से लेकर के सफाई तक, पेड़ लगाना, पौधे लगाना, किसी गरीब की सहायता करना, किसी के काम आना, पीड़ित की सहायता करना, अनपढ़ को पढ़ाना। जब ये चीजें आप खेल खेल में सीख जाते हैं तो आपको जीवन के हर पहलू से रूबरू होने की आदत पड़ जाती है। फिर उसके लिए आपको और ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। भले ही 12वीं के बाद आपको कहीं कॉलेज में जाना पड़े, कॉलेज के बाद कहीं और स्पेशलाइजेशन करने के लिए विदेश में भी जाना पड़े, तो आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी, होम सिकनेस नहीं रहेगी। जब होम सिकनेस नहीं रहेगी और आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं तो आपको होटल के खाने पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जब चाहे आप जब घर में भी बना सकते हैं, किसी नए आदमी के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। आपको हर चीज के लिए मम्मी ये कैसे करना है, पापा ये कैसे करना है, वो आदत छूट जाएगी। और आप संगठन में रह करके जहां आप जीतने की खुशी मना सकते हैं, वहां कई बार यदि हारना भी पड़ जाता है तो वो आप संगठन में रह करके ये सब चीजें सीख जाते हैं। नहीं तो क्या है, आजकल के बच्चे फेस नहीं कर पाते हैं किसी भी तरह के स्ट्रगल को, किसी भी तरह के चैलेंज को, या किसी भी तरह के अभाव के जीवन को, या उनका जो भी सोचा हुआ काम है, जो भी वो सोचते हैं, मुझे ये खिलौना मिलना चाहिए, मुझे ये साइकिल मिलनी चाहिए, मुझे ये लैपटॉप मिलना चाहिए, मुझे मोबाइल मिलना चाहिए, ना नहीं सुन पाते। वो ये सोचना तो बंद ही कर देते हैं कि पहले मैं कमाना शुरू करूं तो मैं अपना लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल, स्कूटर, कार अपने खर्चों से लेना सीखूं। पढ़ते समय हम जब विदेश में जाकर के पढ़ाई का वीजा लेके जाते हैं और वहां काम कर सकते हैं, 2 घंटे काम करके अपना पॉकेट के लिए खर्चा कमा सकते हैं, तो वो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ भी कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे काम धंधे ऐसे हैं जहां हमको 1-2 घंटे, जब पीक आवर्स होता है, वहां पर जरूरत पड़ती है, और हम लोग वहां जाकर के काम करना पसंद नहीं करते। वहां तो काम क्या करेंगे, हम अपना घर में ही यदि झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, या खाना बनाने का है, या किसी की सेवा करने का है, किसी को छोड़ के आने का, लेके आने का, बीमार आदमी की सहायता करनी पड़ती है, हम उसी में ही आनाकानी करते हैं। जब हम इस तरह के काम नहीं करेंगे तो अपने आने वाले भविष्य में हम सक्सेस कैसे होंगे? लाइफ में यही चीजें काम आती हैं कि आपका बात करने का तरीका, घूमने का तरीका, जाने का तरीका, मिलने का तरीका, पहनने का तरीका, आपका भोजन करने का तरीका। इंटरव्यू में आजकल ग्रुप डिस्कशन में यही सिखाया जाता है कि वे बच्चे जो ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छे हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, जो दूसरों के विचारों को भी सम्मानित कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गलतियां मानते हैं, और दूसरे की चीजों को भी, अपने अपने अच्छी बातों को प्रेजेंट करना आता है, तभी तो वो सक्सेस हो पाते हैं। आज के बच्चे जो आप देखिए, जो आईएएस आईपीएस सिलेक्शन होता है, वो उनको कितनी तरह की नॉलेज होनी जरूरी है। कुछ बच्चे सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नंबर पा करके सफल होने की सोचते हैं, लेकिन केवल पढ़ाई से नहीं, आपका सामाजिक व्यवहार, आपके आचार विचार व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपका वाणी, आपका
किसी के प्रति संवेदनाएं, हमारे मानवीय मूल्य क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं, इन चीजों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे आसपास के परिजन, समाज हमें देख करके वे लोग भी सीखेंगे। हम चाहते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वे बच्चे जिनके माँ बाप घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, वे बच्चे जिनके माँ बाप झूठ बोल करके सुबह से शाम तक बिना मेहनत के पैसा कमा रहे हैं, नौकरियां करते हुए सालों हो गए, लेकिन नौकरियों पे जिन कामों के लिए रखे गए वो काम नहीं करते, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे तभी सीखेंगे जब हम अपनी कर्तव्य परायणता के बारे में जागरूक होंगे, प्रकृति के बारे में जागरूक होंगे। पेड़ काट तो दिए जाते हैं लेकिन पेड़ लगाए नहीं जाते, वेस्टेज की जाती है और महंगाई का रोना रोते हैं। कितनी चीजें वेस्ट हो रही हैं, कोई परवाह नहीं। जब बड़ों को परवाह नहीं तो फिर बच्चों को भी परवाह कहाँ से होगी? बच्चे भी बड़ों को देख करके सीखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की पीढ़ी इन चीजों को अमल में लाएगी और अपने दादा दादी, नाना नानी से अपने पुराने जमाने को पूछते हुए, सीखते हुए, और उन लोगों की जीवनियां पढ़ें जो लोग अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ लगा दिया। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं या YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर CP भारद्वाज, फाउंडर, लक्ष्य एवं स्किल एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8058998381। धन्यवाद सभी दर्शकों का, और हमारे चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं ताकि औरों के भी ये काम आए। धन्यवाद, शुक्रिया एक बार फिर।